नमस्कार दोस्तों, सिविल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जब इस तरह की कोई रिटर्निंग वाल दी हुई हो तो उसका हम लोगों को क्वांटिटी कैसे निकालना है। अब यहाँ पे मैं ये ऐसा किस लिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डायमेंशंस पूरे मेंशन नहीं किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको देखने पे पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दी गई है। जैसे कि ये हाइट दी गई है तो इधर में स्लोप दिया गया है, इधर में विड्थ दी गई है, लेकिन यहाँ पे कोई वर्टिकल गिरा के यहाँ पे वो यहाँ से और ये स्लोप कितना जा रहा है ऑफसेट इसका वो नहीं दिया हुआ है, इधर से ये कितना जा रहा है वो नहीं दिया हुआ है। तो स्लोप की मदद से हम लोग कैसे फाइंड आउट करें ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन के जो ऑप्शन है वो आपके सामने विजिबल है। आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि जितने भी हमारे अपलोड के नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए अपनी ऐप पर या अपनी जो नोटिफिकेशन की विंडो है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका किस तरीके से निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग 1 मीटर के लिए यहाँ पे क्वांटिटी निकाल लेते हैं। आज हम लोग सीख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसकी पूरी डायमेंशंस यहाँ पे लेके और आ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 1:10 का स्लोप दिया हुआ है और बाकी की डायमेंशन दी हुई है। तो हम लोग इस 1:10 के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये वाली लेंथ कैसे निकलने वाली है, मतलब ये जो यहाँ इस पॉइंट के सीध में यहाँ पे जो लेंथ निकलने वाली है वो कितनी निकलने वाली है। मतलब यहाँ पे ये अगर विड्थ हम लोग को पता चल गई तो फिर हम लोग आगे की अब प्रोसेस यहाँ पे चालू कर सकते हैं। हम लोग बाकी के डायमेंशंस यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यही निकालना पड़ेगा कि ये किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1:10 का स्लोप। अब 1:10 के स्लोप को लेके हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, तो ये बिल्कुल इजी है, सिंपल है। कैसे निकालना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 1:10 का स्लोप का मतलब क्या होता है कि 10 मीटर अगर हमारी हाइट जाती है तो 1 मीटर यहाँ पे ये यहाँ से लेके और ये वाला पॉइंट जो है वो वेरी हो जाना चाहिए। ठीक है, मतलब 10 मीटर पे 1 मीटर यहाँ पे वेरी होता है तो 3.75 मीटर में कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो 1:10 का मतलब क्या होता है ये हम सब लोगों को पता ही है। हम लोग 1:10 को 1/10 भी लिख सकते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। और 1/10 जब लिखते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब कि इस 1/10 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये 10 हम लोग ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको और नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं इसको काट के। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग अगर सोल्व करते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है 0.1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 मतलब ये मैं इसको 0.1:1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.1 मीटर 1 मीटर में वेरी हो रहा है, मतलब कितना 100 mm 100 mm जो है वो पर मीटर वेरी हो रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने निकाल लिया कि 100 mm जो है पर मीटर वेरी हो रहा है। अब कोई सी भी हाइट हो, चाहे वो 4 मीटर हो, 10 मीटर हो, 15 मीटर हो, हम लोग इजीली यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 1 मीटर में अगर इतना वेरी हो रहा है तो इतने मीटर में कितना वेरी होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3.75 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको 375 mm यहाँ पे वेरी होना चाहिए। मतलब 375 mm यहाँ पे 3.75 मीटर की हाइट पे यहाँ पे इतना आना चाहिए ये विड्थ, मतलब ये वाला पॉइंट इतना शिफ्ट हो जाना चाहिए वर्टिकल से। तो ये वाली जो अल्टीमेटली ये वाली जो हमारी लेंथ निकलेगी वो निकल जाएगी यहाँ पे 375 mm। ठीक है, तो अगर एक बार ये निकल गई, अगर ये निकल गई तो उसके बाद में बाकी की डायमेंशंस निकालना ईजी हो जाता है। देखिए ये 375 हो गई तो ये 600 हो गई, तो ये तो पूरी ऊपर से हम लोग इसको शिफ्ट भी करें नीचे तो यहाँ पे 600 mm हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन अब ये वाली डायमेंशंस कैसे निकलेगी, तो ये वाली डायमेंशन हम लोग 375 और 600 mm को जोड़ेंगे और 1700 mm में से उसको घटा देंगे। मतलब मैं यहाँ पे छोटी सी एक इक्वेशन लिखूँ अगर बना के कि 1700 mm में से मुझे 600 mm घटाना है और 375 mm यहाँ पे घटाना है मुझे, तो कितना निकल के आएगा आंसर मेरा। तो अब वो कितना निकल के आता है, 1700 में से 600 mm घटा लेता हूँ और 375 mm मैं घटा लेता हूँ तो 725 mm यहाँ पे बचती है। तो 725 ये 725 mm मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मेरे लिए इजी हो गया है निकालना। ठीक है, वैसे तो मुझे ये वाला स्लोप निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं
कि शटरिंग करते हैं, तो शटरिंग में हम लोगों को यहाँ से ये वाली हाइट पर मीटर कितनी वेरी करना है वो एक बार हम लोग को पता चल जाए तो हम लोग शटरिंग एक परफेक्ट स्लोप बना के और वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं पूरी। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया कि किस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाली विड्थ नहीं दी हुई होती तब आप क्या करते, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्लोप दिया हुआ होता तो फिर आप लोग विड्थ कैसे निकालते, तब आप लोगों को दिक्कत होती है निकालने में। अब मान लीजिए ये 1:10 दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये 1:20 दिया हुआ होता तो फिर आप लोग कैसे निकालते, फिर आप लोग इधर में भी वही वाली विड्थ निकालते कि भाई इधर से कितना वेरी हो रहा है 1:20, मतलब कितना हो रहा है ये कि 1/20 का आंसर आता है 0.05, मतलब 50 mm पर मीटर ये हम लोगों को वेरी करना है। मतलब 50 mm पर मीटर वेरी करेंगे तो कितना विड्थ निकलेगा। अभी ये तो मैंने स्लोप आपको बहुत कम बता दिया। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 1:5 लेता तो कितना होता, 1:5 लेता तो अब यहाँ पे कितना हो जाता, 1/5 करता मैं तो 200 mm पर मीटर वेरी होता। तो मान लीजिए कि अभी मैं इसको ना लेके यहाँ पे और यहाँ पे 1:5 ले लेता हूँ, तो 1:5 में मेरा कितना आएगा, तो 1:5 में अगर करने पे 200 mm वेरी हो रहा है तो 375 पे कितना होना चाहिए, तो 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 0. मतलब 200 mm में करता हूं तो 750 mm यहाँ पे वेरी होता है। तो अब ये अगर 750 आ जाता है तो अब यहाँ पे अल्टीमेटली हमारी ऊपर की जो विड्थ है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे ऊपर की विड्थ तब हम लोगों को 1700 में से 7 मतलब 750 mm हम लोग को माइनस कर लेना है और 375 mm माइनस कर लेना है, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये हमारा पूरा आंसर। तो यहाँ पे अब 1700 mm माइनस 375 mm माइनस 750 कर देता हूं मैं, तो यहाँ पे 575 mm विड्थ निकल के आ जाती है। मतलब खेल सारा स्लोप का ही है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके का आप लोगों को स्लोप दिया गया है तो आप लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है निकालना, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। अब आपके पास में सारी डायमेंशंस आ गई, अब उस हिसाब से आप लोग पूरी क्वांटिटी निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी ऊपर में 575 आएगी और नीचे में 1700 mm है, मान लीजिए अभी 600 mm नहीं है, इसको नहीं मानते अभी 600 mm, और यहाँ पे 575 mm के हिसाब से इसको कैलकुलेशन करके भी देखते हैं तो एक क्वांटिटी निकल के आती है यहाँ पे पूरी। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे हम लोग अभी यहाँ पे जो डायमेंशन दिए हुए हैं उसके हिसाब से हम लोग निकाल के वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या डायमेंशन दिए हुए हैं, यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है 0.6 mm और नीचे में मतलब 0.6 मीटर दिया हुआ है और नीचे में दिया हुआ है 1.7 मीटर। इन दोनों का हम लोग को एवरेज लेना है, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि आप लोग सीधे एवरेज निकाल के इसका और आप लोग क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी लोचा नहीं होगा, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, कोई भी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। या आप लोग इसको मैं आपको डिराइव करके भी बता सकता हूं। मान लीजिए आप लोग यहाँ से वर्टिकल भी गिराते हैं, ठीक है, इधर से वर्टिकल भी गिराते हैं और इन सबका भी अलग अलग आप लोग अगर क्वांटिटी निकाल रही है, 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बनेंगे और बीच में जो है यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, इन सबका भी अगर आप लोग एरिया निकालेंगे तो वो सेम आएगा जैसा कि हम लोग एक एवरेज लेके निकालते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कि 1.7 प्लस 0.6 डिवाइडेड बाई 2 अगर करते हैं तो 1.15 आता है। तो 1.15 आप लोग सीधे इसका विड्थ एवरेज यहाँ पे विड्थ ले सकते हैं। ठीक है, इसको इसकी हाइट से 3.75 से आपको मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर 1 से वापस मल्टीप्लाई करना है तो 4.3125 यहाँ पे इस वाले की क्वांटिटी निकल के आ जाती है। बस ये वाला पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, इसकी क्वांटिटी यहाँ पे निकल के आती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद में फिर वापस से वही प्रोसेस यहाँ पे, ठीक है, ये नीचे में 2.35 दिया हुआ है और इधर में फिर 1.7 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं 3125 ये हमारी ऊपर वाले की क्वांटिटी आई, प्लस उसके बाद में हम लोग यहाँ पे इसकी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तो इसकी क्वांटिटी निकालना इजी है। यहाँ पे आइए 300 mm का हाइट नहीं लेना है आपको, ये ध्यान रखिएगा आपको कि ये 300 mm का हाइट नहीं लेना है, आपको ये वाला पोर्शन निकालना है पहले, उसके बाद में आपको ये रेक्टेंगुलर पोर्शन नीचे वाला निकाल लेना है। तो 950 में से 300 जाता है तो कितना बचेगा, 650 बचेगा। तो 650 mm की हाइट हो गई और ये यहाँ पे 1.7 प्लस 2.35 डिवाइडेड बाई 2, इसका एक एवरेज आता है 2.025 और उसको फिर मल्टीप्लाई करना है 650 से इंटू 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आता है 1.31625। ठीक है, तो 1.31625 ये आंसर आया
और प्लस यहाँ पे अब लास्ट में क्या बचता है, ये तो आ गए पीसीसी, लेकिन इससे ऊपर जो हम लोग करेंगे वो यहाँ पे पूरा इसका रिटर्निंग वाला होता है। पीसीसी से हम लोग ऊपर ऊपर की क्वांटिटी निकाल रहे हैं अभी, तो अब ये भी निकालना ईजी है, इसमें भी कुछ नहीं है। 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.35 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि हम लोग 1 मीटर में निकाल रहे हैं। ये मैं 1 क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में कि 1 मीटर के लिए हम लोग क्वांटिटी निकालना सीखेंगे यहाँ पे। तो 0.705 यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकल के आती है, तो 0.705 यहाँ पे निकल के आती है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि पर मीटर आप लोग की एक क्वांटिटी निकल के आ गई है। अब जितना भी रनिंग मीटर में आप लोग निकालें, सीधे सीधे जो हम लोगों ने पर मीटर में निकाला है उसी को हम लोग जोड़ते जाएंगे। अब जैसे कि हम लोगों ने ये निकाला है अभी यहाँ पे, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। तो 1.31625 प्लस 4.3125, ये हम सब जोड़ते हैं तो 6.333 या 6.334 यहाँ पे ये बनता है टोटल इसका। तो 6.334 यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मतलब मीटर क्यूब निकल के आता है। ये पर मीटर में हम लोग इतनी क्वांटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब 10 मीटर में निकालना है तो कितनी हो जाएगी, इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 63 क्यूबिक मीटर यहाँ पे इसकी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी टोटल। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग इसको एक ही बार में कर देंगे। 3.75 mm की कोई लिफ्ट हम लोग एक साथ नहीं बढ़ सकते, तो हम लोग उसको पार्ट वाइज करेंगे, पार्ट वाइज हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसकी क्वांटिटी निकल के आती है। बहुत ईजी है। ऐसा कभी आपको यहाँ पे फंस जाए ऐसी कोई चीज, तो 1:10 मान ली इधर में कोई स्लोप दिया हुआ है, इधर में भी कोई स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप की हेल्प से आप लोग इसकी ऊपर वाली विड्थ निकाल सकते हैं अगर नहीं दी हुई है तो। ठीक है, इसलिए ये मैंने आपको बताया क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 1:10 में हम लोग किस तरीके से यहाँ पे डायमेंशंस निकाल सकते हैं स्लोप की मदद से। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग ऐसे और भी वीडियोस देख सको रेगुलरली और सीख सको अच्छी अच्छी चीजें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।